ये एक्सपेरिमेंट हमारा क्या, करंट वोल्टेज रेशियो ऑफ मेटल प्लेट रेक्टिफायर, ठीक है ना। हमको क्या करना है कि करंट और वोल्टेज का रेशियो निकालना है। अब वोल्टेज रेशियो किसके बीच में निकलेगा, दो वोल्टेज है हमारा, एक VDC है VAC, ठीक है ना, मतलब कि डायरेक्ट करंट और हमारा AC है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग सॉरी डायरेक्ट वोल्टेज के बीच में निकलेगा। और एक तुम्हारा रेशियो जो करंट का है वो किसके बीच में, IAC और IDC, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में दोनों का क्या निकलेगा, रेशियो। अब रेशियो निकलेगा तो अब इसका मतलब है क्या, इसमें है मेन तुम्हारा रेक्टिफायर, ये तुम्हारा मेटल प्लेट रेक्टिफायर मतलब कि ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है ना। मेटल प्लेट इसलिए यूज़ किया गया कि हीट कर जाता है, डायोड जानते ही कन्वर्ट करता है AC को DC में, या DC को AC में करता है, ठीक है। फुल वेव और हाफ वेव की बात हो जाती है, ठीक। अब इसमें कितने लगे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का मतलब इसमें क्या है, एक से ज़्यादा, 2 या 4 भी हो सकते हैं, तो 4 रेक्टिफायर मतलब सॉरी यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये देखो तुम लोग क्लास में पढ़े भी होंगे, यहाँ पर डायरेक्शन PN जंक्शन डायोड, ठीक है ना, PN जंक्शन डायोड पढ़े हो, सिंबल बना हुआ है, तो 4 डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 4 डायोड लगे तो किस पे लगेंगे, मेटल प्लेट होता है जिसमें तुम्हारे सेक्शन बने रहते हैं एयर पास होने के लिए, जो हीट वो कम करे, जिससे तुम्हारा डायोड गर्म होने से खराब ना हो, क्योंकि उसको क्या है, वो उसका कोई और कूलिंग तरीका तो है नहीं भाई, एयर कूलिंग ही हो सकता है, वाटर कूल तो कर नहीं सकते ना उसमें, ऑयल कूल तो कर नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं कि प्लेट ऐसा डिज़ाइन बना रहता है, उसमें सेक्शन बने रहते हैं कि एयर पास हो, जो हमारा प्लेट के थ्रू यहाँ पर ठंडा होता है। जैसे गाड़ियों की इंजन में भी क्या होता है कि हमारी लाइनिंग बनी रहती है, उसमें से गुजरती है, या तुम्हारे पंप में देखोगे तो पीछे फैन लगे रहते हैं, उससे गुजरती है, तो वो तुम्हारा कूल होता है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर मेटल प्लेट इसलिए यूज़ होता है, ठीक। अब रेक्टिफायर यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो तुम्हारा एग्जाम्पल है, घर में हमारे इन्वर्टर होता है, बैटरी और इन्वर्टर, ठीक है ना। अब इन्वर्टर का काम ये है कि AC को कन्वर्ट करके DC में लेकर आउटपुट वो हम लोग बैटरी को चार्ज करें। अब ज़रूरत पड़ने में बैटरी से DC लेकर हम कन्वर्ट करके क्या करेंगे, AC में करेंगे, क्योंकि हमारे घर में जितने भी लोड है सब AC पे चलता है, DC पे तो चलता नहीं है, ठीक है ना। तो ब्रिज रेक्टिफायर तुम्हारा यही काम करता है। और ब्रिज रेक्टिफायर का ये भी काम है कि अगर हम लोग DC सोर्स भी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा AC में कन्वर्ट करेगा, नहीं करेगा, वो DC में ही देगा। जैसे मोबाइल का चार्जर का काम क्या है, तुम उसको AC दे रहे हो तो वोल्टेज को कम करके, मतलब ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वोल्टेज को कम करके DC में कन्वर्ट करके देता है। लेकिन अगर हम लोग DC सोर्स भी दे देते हैं तो वो AC में नहीं कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा पॉजिटिव और फेज और न्यूट्रल वाला नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारा जो पॉजिटिव और निगेटिव साइड डायोड लगे हुए हैं वो डायरेक्ट उसको ही क्या करेगा, वोल्टेज कम करके सीधे डायरेक्ट करेगा। ऐसा एग्जाम्पल तुम्हारा ट्रेन में देख सकते हो। ट्रेन अब आजकल जो ट्रेन आ रही है, जितनी भी ट्रेन पहले भी आती थी, तो जितने भी अंदर सॉकेट वगैरह रहते थे सब कितना रहता है, 110 वोल्ट DC सप्लाई रखा रहता है। जब तुम मोबाइल का चार्जर लगाते थे, मोबाइल का चार्जर में पड़ जाते तो 100 वोल्टेज से लेकर 300 वोल्टेज की रेंज तुम्हारा रहता है, मतलब 100 वोल्टेज AC दे सकते हो या DC दे सकते हो 300 तक, तुम्हारा वो बैटरी मोबाइल में जो बैटरी है आराम से। अब तुम उसको चार्जर में जब DC सप्लाई दे रहे थे ट्रेन में, तब कितना होगा, ऐसा तो नहीं AC में कन्वर्ट कर दे रहा। तो ब्रिज रेक्टिफायर का यही एक एडवांटेज है कि मोबाइल के जो चार्जर होते हैं जितने भी, वो तुम्हारे ब्रिज रेक्टिफायर पर ही काम करती है। और घर में जो हमारे इन्वर्टर होते हैं उससे फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज होता है, समझ में आ गया ना। फुल वेव और हाफ वेव भी होता है, ये सब उसके अंदर, ठीक। तो ये एग्जांपल तुम्हारा एक तरीके से समझ लो कि तुम्हारे जो मोबाइल चार्जर है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट जो भी कराया जाता है यहाँ पर, तो कोई ना कोई रियल लाइफ में जो भी चीज़ें तुम लोग यूज़ कर रहे हो उसी में, क्योंकि आगे कहीं भी कंपनी में जाओगे तो भाई यही सब काम करोगे। इन्वर्टर कोई माइक्रोटेक या ल्यूमिनस जो भी कंपनी बनाती है ये रखती है कि नहीं, तो कंपनी यहाँ आती भी है, वो ले जाती, क्या करती है, क्या तुम लोग इसकी क्या बनाओगे, अंदर इसकी प्लेट बनाओगे, सर्किट बनाओगे, ठीक है ना, कौन सा डायोड कैसे काम करते सब जानकारी एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। जब मोबाइल बड़ी बड़ी कंपनी को चार्जर बनवाती है, किसी कंपनी को देती है,
करो कि उसका रेशियो निकालो। ठीक, अब करना क्या है कि हम लोग यहाँ पर देखो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किए हैं। ठीक, 2 वोल्ट, एक वोल्ट मीटर और एक एम मीटर हमारा MI टाइप का लगा हुआ है। MI पता ही होगा कि हम लोग AC DC दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इनपुट दे दिया हमने डायोड, आउटपुट में हम लोग को क्या निकला रिजल्ट, DC। तो DC हमारा DC सोर्स लेने के लिए हमारा यहाँ पर MC टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर और एमीटर है। क्योंकि MC इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, इट वर्क्स ऑन ओनली इन DC सोर्स। अगर AC में यूज़ करेंगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉइल यूज़ होता है, सब हमने बता चुके हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको हमने बताया भी, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कि VDC या VAC कैसे जाने, तो इसमें स्केल से पता चल जाएगा। देखो स्केल यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्केल है, MI टाइप। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर एमीटर दोनों में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो VDC और IDC में देखोगे MC टाइप में तुम्हारा सारे स्केल यूनिफॉर्म है, सारे लाइन्स इक्वल है कि नहीं। तो इससे ही पता चल गया तुम्हारा MC टाइप का ये है। और इसमें देखो V के नीचे स्ट्रेट लाइन लगा और M मीटर में DC भी लिखा हुआ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर जब अंदर देखो तो वेवफॉर्म बने हुए हैं दोनों पे, बने कि नहीं, इसमें नहीं बना हुआ है तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। क्या है, ये सब तरीका नहीं तो पता चले तुम वोल्ट मीटर एमीटर MC टाइप इधर उठा कर तो खराब हो गया। समझ में आ गया ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब कनेक्शन कैसे होगा, एम मीटर का फेज न्यूट्रल हम लोग वोल्ट मीटर की कॉमन और 150 या 300 जो भी हम लोग को वोल्टेज देना है उस पर हमने दिया, यहाँ 150 हमने लगा दी। ठीक, इसी कॉमन टर्मिनल से हमने एम मीटर को दे दिया। ठीक, उसके बाद एम मीटर का जो फेज होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो ऊपर और जो नीचे है वो फेज और न्यूट्रल है AC साइड, लेकिन इधर देखोगे पॉजिटिव और इधर, अब डायरेक्शन भी देख लो, डायोड का जो डायरेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है वो कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड। मतलब कि यहाँ पर फॉरवर्ड में तुम लोग देखे हो कि पॉजिटिव से हम लोग लगाते निकालते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ये हमारा निगेटिव साइड है। डायरेक्शन भी देख लो किस तरह से। ठीक, अब यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से निगेटिव। पॉजिटिव वाला हमारा क्या आ गया, वोल्ट मीटर पॉजिटिव टर्मिनल में, और निगेटिव वाला हमारे यहाँ पर 150 या फिर से वही 300, दोनों में से कोई एक टर्मिनल लगा देंगे। यहीं से हम लोग क्या कर लेंगे, देखो पहले वोल्टेज रेशियो हम लोग कर रहे हैं, तो वोल्टेज रेशियो में हम लोग को लोड और जो एमीटर है उसके साइड लगा है। ठीक है, IDC और लोड वो हटाना है, क्योंकि हम लोग को वोल्टेज से मतलब है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एमीटर यहाँ लगा हुआ है लोड की तरफ, उसको हटा देंगे। ठीक, ये लोड हमने यहाँ पर हटा दिया। ठीक, अब हम लोग क्या देंगे, हम लोग को सिर्फ ये देखना है इसमें कि वोल्टेज जो हम लोग ने दे रहे हैं AC में, वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट होकर कितना वोल्टेज हम लोग को DC में मिल रहा है बस। और इसका रेशियो हम लोग निकाल के, इसका रेशियो कैसे सिंपल है, VAC/VDC से निकाल के हम लोग क्या कर लेंगे, इसका रेशियो निकाल, उसका ग्राफ हम लोग बना लेंगे। ठीक, इसमें हम लोग को 9 रीडिंग लेनी है। पहले हम लोग वोल्टेज को कुछ मैक्सिमम दे देंगे 110 120, फिर धीरे धीरे वोल्टेज घटाते चले जाएंगे और उसका देखते जाएंगे कि आउटपुट कितना मिल रहा है। दोनों का फॉर्मूला लगा के वो रेशियो 9 रेशियो निकल जाएंगे, 9 को एक ही ग्राफ में ज्वाइन करके और आपस में ज्वाइन कर देना है, तो वोल्टेज रेशियो का ग्राफ बन गया तुम्हारा। समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करना है, तुम्हारा करंट रेशियो है। अब करंट है, करंट इस पर डिपेंड करेगा, लोड पर। तो लोड के साथ हम लोग करंट लगाएंगे और पॉजिटिव और निगेटिव इसकी तरफ लगाएंगे। ठीक है ना, अब पहले हम लोग लोड सारे जला लेते हैं। यहाँ 10 बल्ब रखे हुए हैं। ठीक, तो 9 रीडिंग इससे ले लेंगे कि 10 में तुम्हारा क्या होगा, 0 हो जाएगी करंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लोड जलाते हुए वोल्टेज सेट कर देंगे। ठीक, और उस पर हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे लोड को एक एक स्विच ऑफ करेंगे। जब तुम्हारा एक लोड कम होगा तो इसका IDC पे तुम्हारा फर्क पड़ेगा, करंट पे फर्क पड़ेगा DC साइड में, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। और दूसरे साइड देखोगे तो IAC का भी हम लोग को, इसको VAC से मतलब नहीं है, वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से मतलब नहीं है, ये लगा रहना चाहिए, कोई कुछ सेट करना है। ठीक, जब रेशियो निकालेंगे, इसका निकालेंगे VAC और VDC, सॉरी IAC और IDC निकालेंगे, उसका कितना रेशियो वो भी वहाँ 9 रीडिंग लेकर उसको उसकी ग्राफ खींचेंगे। तो पहले हम लोग VDC करेंगे, वहाँ पर और ऑन करेंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे।
लोड तो हमारा लगा नहीं है, हम लोग क्या देखेंगे, इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे, ठीक है ना। अब हमको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट हम लोग देख रहे हैं कितना हम लोग सेट करें, देखो यहाँ बढ़ रहा है, हमने 150 पे लगाया है क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज देना डेंजरस हुई डीसी में 100 के ऊपर वोल्टेज डेंजर होता है काफ़ी, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि डायरेक्ट करंट में क्या, अगर तुम्हें सप्लाई तुम्हारे शरीर में गई तो बिना किसी डायरेक्शन बदले एक ही डायरेक्शन में ही सीधे करंट पूरा फ्लो कर जाएगा, समय ही नहीं मिलेगा कि तुम्हें निकल सको, ठीक। 120 हमने सेट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है कि हम लोग को धीरे धीरे 10 रीडिंग ले लेनी है कम करके, ठीक। धीरे से हम लोग, अब इसमें देखो ज़्यादा है, इसमें 135 हो गया ना, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इनपुट हमने क्या दिया 120, तो VAC में हमने 120 सेट कर दिया, ठीक। इसको हम लोग जितना इनपुट देंगे अब देखेंगे कितना आउटपुट मिल रहा है। 110 जरूरी नहीं कि आउटपुट तुम्हें उसका दुगना मिले या सेम मिले, Yes, sir. कह नहीं सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस भी होता है तो उसकी वजह से तुम्हारा आउटपुट तुम्हारा कम मिल सकता है, समझ में आ गया ना। अब हमने 120 दिया VAC में, नंबर 1 सीरियल नंबर लिखो, VAC में लिखो 120, यहाँ कितना रीडिंग निकल रहा है, 110 110 नहीं 8 ही है, 107 है, 107, ठीक। अब 10 वोल्टेज इनपुट में कम करके 110 पे रख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये भी पता चल जाता है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फ्लक्चुएशन भी हो रहा है, ये देखो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसकी नीचे इस पे नहीं हो रहा है, यस मूव समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है और ये तुम्हारा अल्टरनेटिव वेरिएबल मूव रहता है, इसीलिए यहाँ 110 की है, इसमें कितना दिखा रहा है 98 वोल्ट्स है। इसी तरह से 10 और कम कर लेंगे, 100 पे कितना दिखा रहा है 88 दिखा रहा है, हाँ 10 रीडिंग 9 रीडिंग ले लेना है, ठीक है। 90 पे कितना दिखा रहा है 90 पर 90 पे दिखा रहा है 79, 80 मान लीजिए, 79 वो लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब 80 पे कितना दिखा रहा है 70 दिखा रहा है, ठीक। यस 70 अब 70 पे कितना दिखा रहा है, कितना दिखा रहा 51 है 50 है 62, 52 यस 61 नहीं 61 है, यस 61 ही 61 ठीक। तो 60 पे कितना दिखा रहा है, अच्छा एक आँख बंद करके देखो तो एकदम सही दिखेगा 52, 52 है सर ऐसे, ठीक है। एनालॉग है ना तो इसको एकदम ऊपर से देखना पड़ता, डिजिटल होगा तो एक्यूरेसी रहती है उसमें ज़्यादा। 50 में कितना दिखा रहा है 45 है क्या 45, यस 44 है, लिखो 40 पे कितना दिखा रहा है, लास्ट रीडिंग है ना ये 36 37 है 30, हाँ 36, 9 रीडिंग हो गई, Yes. ठीक। अब इसका VDC और VAC करोगे वोल्टेज, ठीक, वो बाद में करना, अब उसको स्विच ऑफ करोगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एमीटर के साथ लोड ऐड कर देंगे, ये तुम्हारा फेज है तो फेज तुम्हारा इसमें फोटो आएगा तुम्हारा, ये निगेटिव वाला हम लोग 150 पे लगा देंगे, आया है इसका इधर आओ तुम्हारा खेत दे पूरा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव एम मीटर में ही जोड़ेंगे, ठीक। और एम मीटर का जो ये सी Second. साइड है ये तुम्हारा निगेटिव हो जाके जुड़ेगा पॉजिटिव से, क्योंकि ये सीरीज़ में एम मीटर वो निगेटिव वाला निगेटिव से जुड़ जाएगा यहाँ, इसका निगेटिव वाला, ठीक। सब हो गया, ऑन करो जरा। सारे स्विच जो हैं ऑन करो, सब ऑन करो, जो भी उधर के सब कुछ है क्या? नहीं वो टर्मिनल फोल्डर चेंज करना पड़ेगा,
देखो 120 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो हम लोग को आउटपुट से मतलब है, इसलिए हम आउटपुट को यहाँ देखेंगे 120 पे आ गया। 120 वोल्ट डीसी सप्लाई है, जान लो डीसी बहुत डेंजरस होता है। और करंट देख रहे हो यहाँ पर, भले ही यहाँ तुम्हारी करंट देखो कितना दिखा रहा है आईडीसी 5 पॉइंट ऊपर वाला स्केल है ना 10 अच्छा 10 पे लगाए हाँ, हैं 10 हो 5.2 यस 5.2 करंट डीसी में बहुत डेंजरस होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आदमी गला दे। रुकावट मिलेगी नहीं, खटाने का मौका नहीं मिलेगा, उतने में ही तुम्हारा पार्ट जल जाएगा। सर ये देखिए फायर से करेंगे इसी से। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, रीडिंग नोट करना है, इससे कोई मतलब नहीं है तुमको, ठीक है ना? तुमको इससे और इससे और कैसे और क्वेश्चन में देख लो क्या क्या पूछ रहा है, वही से मतलब है। बीडीसी से पूछा है, आईडीसी आईएसी पूछ रहा है। ठीक, बीडीसी तुमने 120 दे दिया, आईडीसी कितना निकला 5.2, आईएसी तुम्हारा नोट करो 5.9। ठीक, अब दिख ही नहीं रहा कुछ। अब एक बल्ब को हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ करके, अब करंट देखो कम हो गया। ठीक, वोल्टेज तुम्हारा कितना हुआ, थोड़ा बढ़ गया 123। ठीक, 123 हो गया। इसमें कितना है तुम्हारा आईडीसी में, नहीं 4.8 है ना, 4.8 है। यस और आईएसी में कितना है 5.3 है। ठीक, एक बल्ब और कम करो, हाँ एक एक कम एक करो, ऑफ करो। बस ठीक, अब नोट करो 4.3 आईडीसी। सर ये नहीं चल रहा है। अरे बंद किए ना, कम किए लोड, पागल एक बंद किए। दो किए। पहले बंद किए थे, सही है सर, सही है सर, दो किए। पहले फुल पे रीडिंग लिए थे ना, यस सर, दो कर चुके हैं इसमें। अभी तीसरा ले रहे हो ना? यस सर, सही है सर। पता नहीं कहाँ हो तुम। कुछ बड़ा होगा ना वोल्टेज। बीडीसी सर क्या बोला आपने? कुछ चार्ज नहीं है। 124, 10 बीडीसी 124 वोल्ट है और 4.8 कर लो आईएसी का, आईएसी सर हो गया 4.8। ठीक, अब एक और बंद करो, कम करो, इसी तरह से रीडिंग ले लो। तो ये दिख नहीं रहा, राइट जल्दी दिख नहीं रहा, चमक रहा। इधर से आ जाएंगे। हट जाओ इधर से अच्छे से। अगर ध्यान से देखोगे तो बल्ब में कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं हो रहा होगा। डीसी में एसी होता तो फ्लक्चुएशन समझ में आता, तो ये बल्ब तुम्हारा एसी डीसी दोनों में काम करता है। सर दिखेगा फ्लक्चुएशन, मतलब दिखेगा? फ्लक्चुएशन एसी में तो फ्लक्चुएशन बल्ब में दिखता ही रहेगा, ध्यान से देखो। नहीं सर, मतलब आदमी को 28 से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखता ना, तो ये 50 बार होता है एसी में। हाँ 50 साइकिल्स होती है ना। एसी में 50 साइकिल। ध्यान से देखोगे तो वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होगा तो उसमें फ्लक्चुएशन एसी फ्लक्चुएशन दिखेगा, दिखाएगा, डीसी नहीं। या तुम बल्ब जला के कोई और रूम में कोई लोड जलाओ जैसे हैवी, तुम्हारा वोल्टेज कम हो जाएगा, तो कम वोल्टेज में कम करंट पे तो ये हल्का सा फ्लक्चुएशन तुम्हें तब समझ में Yes, आएगा। वही। लेकिन डीसी में तुम्हारा नहीं जा सकता। ऑलमोस्ट फ्लक्चुएशन सब एक ही साथ चल रहा है, एक ही साथ चल रहा है। ठीक है। क्या हुआ? ये थोड़ा सा पकड़ दे इनकी। देखो गए। point one थोड़ा सा पकड़ो मुझे। करत रहा ना, हमसे छूट गया। अरे नहीं, ऐसे पकड़े रहे बस सर जी। ठीक है सर जी जो नियर लाइन के हो उसी को ले लो। सर जो नेक्स्ट वाला बताए थे वहाँ पर वो वाले भेजते तब नहीं आए, जो वो वाले बताए थे कहाँ बताए थे, उसका वीडियो भेजे थे तो ग्रुप में, वही देखना वो देख रहे थे हमसे। कितना हुआ रीडिंग? 6 हुआ है ना, जल्दी से 3 और ले लो। बंद करो भाई, बंद करो।
साढ़े 9 ज़्यादा ही है। सर इसके बाद मतलब सेकंड बैच जो आप देखेंगे 12 का जब कहीं वो बता रहे हैं थोड़ा आपको देखना वो वाला नहीं देखा दूसरा वाला ये तीसरा पहला दिन हाँ तो यही से प्रैक्टिस चलेगी चौथा हो गया ना तो सब खत्म ही तो प्रैक्टिस होगी तब देखना ऐसा ही है ये सब चीज़ें खराब हैं 2-3 एक्सपेरिमेंट हो जाए समय नहीं है तुम लोग के पास प्रैक्टिस भी करनी है। वो कटा भी आ रही है दो हफ्ते में क्या करेंगे 1.6 हम लोग का तो 60 बजे बुला ले रहे हैं सही है सब नए अच्छा नहीं हो पा रहा है हुआ 1.7 हाँ 1 देख लो अपने अंदाज से कुछ 1.5 लास्ट रीडिंग हो गई दोनों में से एक और ऑफ आई गया भाई साहब कुछ करो अरे चला इतना दो ही सकते हैं आप लोग दो ही बुलाते चल रहे हैं इस डीसी करंट में ये 1 है 35 मतलब वही है 34 है 34 है तो वो यादव जी सुनते ही है तो एक में खत्म हो गया नहीं करना अनुज बंद अनुज